हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने नाउन के सिंगुलर रूप में बताया था कि नाउन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं। जैसे सब्जेक्ट है और स्पोर्ट्स का नाम बताया था, किसी बुक या मूवी का नाम बताया था, और मैंने बात की थी उसमें किसी कंट्री या किसी बीमारी की, ये क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे सिंगुलर। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं की, कंट्री की और बीमारी वगैरह की। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन। नाउन में किसकी, जैसे सिंगुलर, सिंगुलर में बात करते हैं हम नेम ऑफ कंट्री। ठीक, जैसे कंट्री का नाम क्या होगा हमारा, या कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे जैसे यूनाइटेड स्टेट। फ्रेंड्स, ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ये ही हमारे एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। इन पे बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है आपको। इन्हें ही क्या अच्छी तरह से याद करना है जो ये वर्ड हैं। अगर ये याद भी नहीं रहते एक बार को तो ये ध्यान रखना कि किसी भी कंट्री या सब्जेक्ट वगैरह या किसी भी चीज का नाम जो मैंने अब तक बताया है ये क्या होते हैं सिंगुलर में, ये जरूर ध्यान रखना। अगर एक बार को ये याद रहते हैं या नहीं, फिर भी कोशिश ये करना कि जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ये ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करना है। ठीक, जैसे इसके अंतर्गत आता है यूनाइटेड स्टेट। फिर उसके बाद बात करते हैं वेस्ट इंडीज, यूनाइटेड अरब अमीरात, या किसी भी इंडिया या पाकिस्तान जो भी है, सारी कंट्री के नाम आ जाएंगे। किसी भी कंट्री का नाम आएगा तो वो क्या होगा हमारा सिंगुलर अवस्था में। मगर मेन क्या है, यूनाइटेड स्टेट हमारा कई बार पूछा गया है, और यूनाइटेड अरब अमीरात वगैरह ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि किसी भी कंट्री का नाम सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ वर्ब कैसे आएगी हमारी सिंगुलर। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे, क्योंकि एग्जाम्पल से कुछ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स आर ए स्ट्रॉन्ग नेशन। अब ये क्या है हमारा यूनाइटेड स्टेट, मतलब किसी कंट्री का नाम। जब कंट्री का नाम बताया तो ये क्या है हमारा सिंगुलर नाउन। अब जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी हमारे साथ इसके सिंगुलर, तो आर की जगह क्या हो जाएगा हमारा ई। ठीक, समझ में आया होगा, किसी भी कंट्री का नाम क्या होगा हमारा सिंगुलर। इंडिया आ जाए तो इंडिया भी क्या होगा इसकी जगह, अगर इंडिया की बात करें इंडिया क्या होगा इस, या किसी भी अमेरिका या किसी भी चीज किसी भी देश की या किसी भी WHO या कोई भी समूह हो हमारे, ये क्या आएगा सब हमारा सिमिलर फॉर्म में। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कंट्री के बाद में बीमारियों की। ठीक, कि हमारी बीमारी के नाम क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं या सिंगुलर। डिजीज जैसे मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, और बाकी बहुत सारे इसकी बीमारियां आती हैं हमारी। सारे के नाम क्या होते हैं हमारे सिंगुलर अवस्था में। जैसे और क्या हो सकते हैं हमारे, ठीक, बीमारी को नाम क्या होंगे हमारे सिंगुलर। जब सिंगुलर होंगे तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी हमारी
सिंगुलर। रिजल्ट मंथ हैबिटिज और रेडिस। ठीक, इतना समझ में आया। और एक चीज और ध्यान रखना, जितने भी अभी तक ये नाउन दिखाए हैं मैंने, इस सब के लास्ट में क्या है हमारा एस। तो मेरे भाई ये मत सोचना कि एस लगने के बाद ये क्या हो गए, प्लूरल नाउन हो गए। ये प्लूरल नाउन नहीं है, ये क्या है हमारे सिंगुलर नाउन। और जब सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, सिंगुलर। ये बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि नाउन कैसा आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसे आएगी इसके साथ हमारी, सिंगुलर। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स क्या होंगे इसके, ये वर्ड मेरे साथ हाथों हाथ उतारते रहना और समझते भी रहना। ठीक, दे आर सफरिंग। अब सबसे इस चीज को भी एक बार को अभी रुक जाओ, पहले ये समझो, जब कभी भी तुम्हें सफरिंग दिखाई दे या फिर उसके बाद बीमारी, फीवर वगैरह किसी भी चीज की बीमारी दिखाई दे, तो किस चीज का प्रयोग करना हमें, सफरिंग फ्रॉम का। इसके साथ विथ भी आ जाता है मगर उसकी कंडीशन अलग है। मगर ये क्या समझना हमें, इसके साथ सफरिंग के साथ क्या आता है हमारा, जब भी दिखाई देगा तुम्हें सफरिंग, फिर उसके बाद फीवर वगैरह किसी भी चीज से पीड़ित है, तो वे वहां पर क्या आएगा हमारा, फ्रॉम। ये जरूर ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद बात करते हैं मिजल्स की। तो मिजल्स में मैंने क्या बताया था कि इसके लास्ट में एस होगा या नहीं होगा, ये बताइए। इसके लास्ट में एस क्या होगा हमारा, जरूर। तो ये क्या है सेंटेंस हमारा सही। अगर इसके ये होता हमारा, तो ये क्या हो जाता हमारा गलत। लास्ट में एस जरूर आएगा। ठीक, दे आर सफरिंग फ्रॉम मिजल्स, वह मिजल्स से पीड़ित है। जब भी सफरिंग के साथ पीड़ित का अर्थ दिखाई दे, किसी बीमारी वगैरह से पीड़ित हो, इसका अर्थ ये होता है किसी बीमारी से पीड़ित होना, तो वहां पर फ्रॉम का यूज जरूर करते हैं, फ्रॉम। ये बहुत याद रखना जरूरी है, सफरिंग के साथ किस चीज का यूज करते हैं, प्रीपोजिशन हम फ्रॉम का। ठीक, सफरिंग फ्रॉम, याद हो गया होगा, एक बार और याद मेरे साथ बोलो, सफरिंग फ्रॉम फीवर। मतलब एक लय बना लो कुछ शब्दों की जो ये हमारे हर बार रिपीट होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद और बात करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, नॉट ए कॉन्टेजिनियस डिजीज। ऐसा, इसके विकल्प की बात करें तो विकल्प क्या होंगे इसके, क्रिकेट इज, बी ऑप्शन क्या होगा हमारा, ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो हमें हर चीज के लिए याद रहना है। अब नॉट ए कॉन्टेजिनियस डिजीज, अब मैंने क्या बात करी है, किसी बीमारी की। तो जब बीमारी की बात करेंगे तो ये क्या होंगे, इसके साथ एस लगा होगा लास्ट में या नहीं होगा, इसके साथ क्या होता है हमारे सबके साथ एस लगा होता है। जब एस लगा होता तो किसी बीमारी का नाम क्या होता है हमारा, सिंगुलर। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, या इसके साथ कैसी वर्ब आएगी हमारी, सिंगुलर। तो वर्ब कैसी आएगी हमारी, सिंगुलर। अब वर्ब तो हमारे इसमें भी सिंगुलर है और इसमें भी सिंगुलर है, तो इतना तो पता चला हमें कि इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। फिर एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसके जब ये वर्ड होगा तो इन सारे वर्डों के लास्ट में हमें एस का जरूर ध्यान रखना है कि एस है या नहीं है। तो इसमें क्या है, एस है और इसमें एस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया हमारा, ये आर की वजह से ऐसा गलत हो। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा हमारा, बी, रिकेट्स इज, एस जरूर होगा। और ये सारी बीमारियां क्या आती है हमारी सिंगुलर में, सिंगुलर के साथ वर्ब भी क्या होगी हमारी, सिंगुलर। तो बीमारियों का समझ में आया होगा आपको। फिर इसके अलग हमारे कुछ और अदर्स नाउन भी आते हैं इसके अंतर्गत, जैसे
जैसे इसमें आता है पहला वर्ड ये, और अच्छे से ध्यान रखना आपको, इनिंग्स है, सीरीज है, न्यूज है, और एक वर्ड ये जो मैंने आपको पिछली एक वीडियो पूरी इस वर्ड के ऊपर दी थी, ये तो आप सबने देखी होगी, समझ की। ये बहुत मेन शब्द है आज की डेट में। फिर बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम इनिंग्स की। क्या हर जगह इनिंग्स सिंगुलर है? हाँ, तो ये हर जगह सिंगुलर है, मगर इसे अगर प्लूरल के रूप में यूज करना हो तो इसके पहले हम क्या लगा सकते हैं? एन, मतलब एक के लिए एन, दो के लिए टू, या और अधिक के लिए मैनी। मैनी लगाने के बाद ये प्लूरल तो दिखाएगा, जैसे मैंने बहुत सारी पारियों में शतक मारा है, तो मैनी पारी हुई, इसका अर्थ क्या होता है? हमारी पारियां, पारी। तो बहुत सारी पारियों में मैंने क्या मारा है? शतक मारा है। या दो पारियों में मैंने क्या करे हैं? 50 रन बनाए हैं, दो पारियों में, तो दिखाया एक पारी में क्या हुआ? मैंने 50 रन बनाए हैं। सीरीज है, न्यूज है, और समन के ऊपर मैंने पूरी बताया था कि वर्ब में ये क्या होता है? समन होता है, और एस लगाने पे ये क्या बनता है? सिंगुलर नाउन। अगर इसे प्लूरल बनाना है तो यस जोड़ देते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा इनिंग्स, सीरीज, न्यूज और समन्स के बारे में। अभी इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये सारे हैं क्या? हमारे सिंगुलर फॉर्म में। इसका प्लूरल बताया था मैंने पूरा, कि इसमें एस जोड़ने के बाद ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और इसका एस अगर हटा दें, ये अगर ये हटा दे तो ये क्या बनेगी? हमारी वर्ब। ठीक, अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। सचिन स्कोर्ड 50 इन फर्स्ट इनिंग। अब ये इनिंग फिर आया वही पर, जब ये इनिंग है तो अभी फिर रिपीट करो वीडियो को, पीछे से देखो कि इनिंग सही था या इनिंग्स सही था। तो ये सारे वर्ड अभी तक इतने ही बताए हैं, सबके लास्ट में क्या है लगा हुआ? हमारे एस। तो यहाँ पे क्या है? एस ये नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इनिंग्स। सचिन स्कोर्ड 50 इन फर्स्ट इनिंग। पहली पारी में उसने क्या बनाए थे? 50 रन बनाए थे। ठीक, ये जरूर ध्यान रखना है, जब भी नाउन की बात हो तो नाउन में हमें दो चीज ध्यान रखनी है। एक तो नाउन की, कि नाउन में एस हटाकर तो नहीं दिया, या उसके साथ वर्ब कैसी दी है? सिंगुलर वर्ब दी है या प्लूरल वर्ब दी है? या अगर एक गलती और दे देते हैं हमें प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल की, तो उसके भी ध्यान रखना है हमें कि आर्टिकल आ भी सकता है। वो आर्टिकल क्या होगा? हमारा द। अगर आया तो वो भी कब? जब उस चीज को हम कोई भी खास बनाकर दिखाएं, तब क्या यूज होगा? हमारा उससे पहले आर्टिकल द का। ठीक, बाकी आर्टिकल का ध्यान रखना है इससे पहले। समन्स की तो बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, फिर भी एक एग्जांपल समन का भी देख लो। The judge issued summons to the chairman of the company because he did not obey the honorable court. अब ये क्या है हमारा? नाउन। नाउन के बाद ये क्या आई हमारी? वर्ब। जब ये वर्ब आ गई तो ये क्या है? ये क्या है हमारा? किस चीज का यूज हुआ यहाँ पर? हमारे नाउन का।
क्योंकि वर्ब तो हमारे क्या आ गई पहले। तो जब ये नाउन का यूज हुआ तो नाउन में ये हमारा कैसा होता है, नाउन हमारा ये होता है या ये होता है, ये क्या होती है हमारी वर्ब फॉर्म, और ये क्या होती है हमारा नाउन। नाउन भी क्या था, सिंगुलर। तो हमें किसी की जरूरत है यहाँ पर नाउन की। जब नाउन की जरूरत है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा इसमें, एस, समन्स। ठीक, तो यह यूज किस चीज का हो जाएगा हमारा, समन्स का। ठीक, तो मुझे आशा है कि आपको ये सारे वर्ड जो जितना भी मैंने बताया है ये आपको सही से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए